हेलो बच्चों, आज हेलो सर। हेलो सर। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम बात करेंगे रेजोनेंस के बारे में। किसकी बात करेंगे? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के बारे में हम एक 26 जनवरी की एक स्पेशल क्लास लिए थे, उसमें भी बात किए हुए थे। थोड़ा और इस पर डिटेल में बात करते हैं। देखो, रेजोनेंस के लिए मैंने बताया था कि सिस्टम आपका कंजुगेटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिस्टम आपका कंजुगेटेड। और कंजुगेटेड मतलब मैंने बोला था एक की दूरी, जैसे ये रहा डबल बॉन्ड, इनके बीच में कितने बॉन्ड की दूरी है? एक बॉन्ड की दूरी है। इसका मतलब क्या हो गया? ये आपका क्या है? ये आपका कंजुगेटेड है। कंजुगेटेड है। ये आपका कंजुगेटेड है। इसका मतलब क्या शो करेगा? इसका मतलब ये रेजोनेंस शो करेगा। क्या शो करेगा? रेजोनेंस। रेजोनेंस। ठीक है। अब ये कंजुगेटेड, ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखो, क्या ये कंजुगेटेड है? क्या ये रेजोनेंस शो करेगा? बताओ। यस सर, इसमें एक बॉन्ड की दूरी है। कंजुगेटेड मतलब एक बॉन्ड की दूरी, एक बॉन्ड की दूरी है, इसका मतलब कंजुगेटेड है। और कंजुगेटेड है, इसका मतलब रेजोनेंस शो करेगा। करेगा। ठीक है। कंजुगेटेड होता है तो आपका रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रेजोनेंस के बारे में हम बहुत बात किए हुए थे 26 जनवरी वाली क्लास में। उसकी रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे अपलोड है, आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे हम बात कर ही रहे हैं। एक चीज तुम ये ध्यान देना, क्या पहले ये बताओ, क्या ये रेजोनेंस शो करेगा? क्या करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड, कितनी की दूरी? एक बॉन्ड की। वन बॉन्ड की। वन बॉन्ड की, इसके बीच में कितने की दूरी है? एक बॉन्ड की दूरी है। इसका मतलब कंजुगेटेड है, इसका मतलब रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है। अच्छा, ये रेजोनेंस शो करेगा, इसका मतलब क्या होगा? ये तीर ऐसे चलेगा। अब बच्चों को दिक्कत होता है कि तीर जो है वो कैसे चला जाए, ऐसे चलाए कि ऐसे चलाए, इसमें दिक्कत होने लगता है। ठीक है, तो उसका मैं तरीका बताता हूँ। क्या ये कहा उस दिन दीपांशु का माइक ऑन है। दीपांशु, माइक आप म्यूट कर लो, इको करता है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब रहता है ना, तो क्या करता है? जो डोनेटिंग ग्रुप होता है ना, वो क्या करता है? उनसे एरो दूर ले जाओगे। कहाँ ले जाओगे? दूर। डोनेटिंग ग्रुप से तुम ध्यान रखना, अरे बोले थे ना, डी से डोनेटिंग और डी से एरो दूर दूर दूर। कहाँ ले जाओगे एरो? यस सर। हाँ, दूर ले जाओगे डोनेटिंग वाले से। और यदि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप रहेगा ना, EWG, जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप रहेगा यानी कि लुटेरा रहेगा, तो क्या होगा? वो एरो अपनी तरफ ले आएगा, अपने ऊपर लाएगा। ठीक है। अब देखना, यहाँ पे एक और चीज मैं बता रहा हूं। क्या मैं बता रहा हूं कि भैया, यदि डबल बॉन्ड से कार्बन जो है ना, यदि डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रोनिगेटिव के साथ जुड़ा रहेगा ना, तो क्या ऐसा ये बिहेव करेगा? ये आपका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग की तरह काम करेगा, यानी कि ये लुटेरा की तरह काम करेगा। कार्बन से, या फिर मतलब इन जनरल ऐसे बोल दो कि डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, तो कैसा काम करेगा? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग की तरह काम करेगा। और उनके से एरो क्या होगा? उन्हीं के ऊपर एरो ओपन हो जाएगा। और यदि सिंगल बॉन्ड से इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जुड़ा रहेगा ना, तो उसमें क्या होगा? ये डोनेटिंग की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? डोनेटिंग। इनमें क्या होगा? इनसे एरो दूर दूर जाएगा। अब ये कैसे ध्यान रखेंगे? तो देखो, इसको ध्यान रखने का ये तरीका है कि यदि तुम बताओ, जब इंसान सिंगल है, अकेला है, ठीक है, तो वो क्या होता है? इंसान अच्छा होता है, वो पैसे फैमिली मेंबर को देते हैं। यूजुअली शादी से पहले जो बैचलर इंसान होता है, वो जो अर्न करता है, वो अपने मम्मी पापा को देते हैं कि नहीं? बताओ। यस सर। तो देते हैं पैसा, यानी कि डोनेट करते हैं। अरे इलेक्ट्रॉन को तुम बोलो पैसा, इलेक्ट्रॉन को ना पैसा मानो, रुपया पैसा। तो जो बैचलर इंसान है, वो क्या थे? अकेले थे, एक बॉन्ड से थे, अकेले थे। इसका मतलब वो पैसा को डोनेट करेंगे। चलो, ये पैसा डोनेट करेंगे, यानी कि एरो इनसे दूर ले जाना। एग्जाम्पल के तौर पे, यदि कंजुगेटेड में ओ है, ओ पे लोन पेयर या ओ पे माइनस, तो ये क्या होगा? ये तुम्हारा ऐसे चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद में जो है, ये
अगर मान लो इंसान का, ये दीपांशु ये जो टॉपिक से हटके डाउट ना क्लास के बाद पूछना, ठीक है। उसके बाद में देखो, यदि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, क्या डबल बॉन्ड, इसका मतलब क्या हो गया, ये इंसान अब अकेला नहीं रहा, बैचलर अब नहीं रहा, डबल हो गया। तो जब इंसान डबल हो जाएगा तो क्या होता है भैया, सबके मतलब जानते ही हो क्या होता है, मतलब इंसान बदल जाते हैं, यानी कि जो पैसा दे रहा था वो पैसा अब नहीं देगा, लुटेरा हो जाएगा, घर वाले को हेल्प नहीं करेगा, वो खुद अपना ही हेल्प करेगा। किसका हेल्प करेगा? अपना ही, यानी कि एरो कहाँ चले जाएगा? उसी के ऊपर। कुछ समझ में आ रहा है? और ये कैसा हो जाएगा? इस केस में ये विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा, होगा कि नहीं? यस सर। तो ध्यान रहेगा, जब इंसान अकेला सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा ना, तो हमेशा डोनेटिंग की तरफ, कौन सिंगल बॉन्ड से कौन जुड़ा रहेगा? इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। और वही अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा ना इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, तो क्या हो जाएगा? वो लुटेरा की तरह इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, पैसा निकालेगा, ठीक है, और अपने अकाउंट में, यानी कि अपने ऊपर ही ये डिपॉजिट कर ले रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? दूसरे एग्जाम्पल से तुमको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे ये क्या था, ये अच्छा, ये तुमको पता है ना, पॉजिटिव चार्ज वाले क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज वाले विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ना। अरे पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की कमी है। पॉजिटिव का मतलब वही ना, उनके ऊपर क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी। तो कमी है तो ये लुटेरा की तरह काम करेगा, यानी कि एरो इसी के ऊपर आकर गिरेगा। और यदि निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या हो गया? उनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो पैसे है तो डोनेट करेंगे, तो ये कैसा काम करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह। और इनसे एरो क्या होगा? दूर जाएगा, ठीक है। ये एरो जानना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन से तुमको सब क्लियर होगा। देखो ये तुम्हारा जो है प्लस है, ये प्लस कैसा ग्रुप है? विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, और विड्रॉइंग ग्रुप है तो एरो अपने तरफ खींचेंगे। एरो को क्या करेंगे? अपने तरफ एरो को खींचेंगे। लो एरो को खींच लिया इन्होंने, अरे खींचा कि नहीं बताओ? यस सर। एरो को खींच लिया। अच्छा ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका एक और रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? इनका एक और स्ट्रक्चर बनेगा। एक और स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? देखो ऐसा, ये यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे डबल आ जाएगा ना। और देखो यहाँ पे अब क्या चार्ज देंगे ये हमको नहीं पता है, तो देखो चार्ज का मैं बताता हूँ क्या चार्ज का सीन क्या होगा, तुम ऐसे ध्यान रखना। सबसे नीचे अगर मान लो निगेटिव रखे, बीच में न्यूट्रल और उसके ऊपर पॉजिटिव, मतलब समझे? तुम अगर तुम निगेटिव हो ना और किसी को पैसा दे दोगे तो तुम न्यूट्रल बनोगे, डायरेक्ट पॉजिटिव नहीं बनोगे। और यदि तुम न्यूट्रल हो, किसी को पैसा दे दोगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव बन जाओगे। और यदि तुम पॉजिटिव में हो, किसी से पैसा ले लिए, तो न्यूट्रल बनोगे, और न्यूट्रल वाला चेंज होगा कहाँ बनेगा? निगेटिव में बनेगा। तुम ऐसे तुम सोच सकते हो, अगर मान लो तुम किसी दिन अपने फ्रेंड से 5 रुपया, तुम सबको समोसा खाने का मन किया, तुमने अपने फ्रेंड से 5 रुपया उधार लिए, तो 5 रुपया उधार लिए, यानी कि तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना हो गया? -5 हो गया कि नहीं? यस सर। नेक्स्ट डे तुम्हारे पापा तुमको 5 रुपए दिए, तो तुम्हारे पापा 5 रुपए दिए, तो क्या तुम +5 में जाओगे या न्यूट्रल पे होगे? तुम तो 5 रुपए ले जाकर अपने फ्रेंड को दोगे, तो तुम्हारा नेट बैलेंस 0 होगा कि नहीं? बताओ। यस सर। 0 होगा। यानी कि जब तुम निगेटिव में थे ना, तो अचानक से तुम 0 मतलब +5 पे नहीं चले जाओगे, बीच में एक स्टेप आता है न्यूट्रल का, फिर आता है प्लस का। समझ में आ रहा है? न्यूट्रल का एक बीच में स्टेप आएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा जो है, अब तुम देखना यहाँ पे वो उसका यूज होगा। ये न्यूट्रल है कि नहीं? यहाँ पे कार्बन न्यूट्रल है ना। यस सर। एरो इससे दूर चला गया, यानी कि इस पे पॉजिटिव आ जाएगा कि नहीं? बताओ। यस सर। और ये पॉजिटिव था और पॉजिटिव को 5 रुपया मिल गया, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा कि नहीं? बताओ। यस सर। तो ये तुम्हारा अगला स्ट्रक्चर बना। और तुम एक और चीज ध्यान रखना कि नेट चार्ज जो ना, रेजोनेंस की वजह से नेट चार्ज में कभी चेंज नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे नेट चार्ज क्या था? 0 नहीं, 0 नहीं, +1 था। +1 था ना। और यहाँ पे भी नेट चार्ज क्या है? +1 है कि नहीं? यस सर। यानी कि दोनों जगह नेट चार्ज तुम्हारा +1 ही रहा, नेट चार्ज में कोई चेंज नहीं हुआ। अच्छा ये तो हो गया रेजोनेंस का स्ट्रक्चर। और एक इसका हाइब्रिड भी होता है। हाइब्रिड कैसे बनाते हैं? तो हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने का तरीका होता है, तुम सारे सिंगल बॉन्ड को ड्रॉ कर लो। सिंगल बॉन्ड को हमने ड्रॉ कर लिया, फिर तुम देखो डबल बॉन्ड कहाँ है। देखो यहाँ डबल बॉन्ड है ना,
लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या दोगे, डॉट डॉट डॉट। डॉट सिमिलरली डॉट यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है और यहाँ पे है, तो यहाँ भी क्या दोगे, डॉट डॉट डॉट। फिर यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे नहीं है, तो क्या दोगे, डेल्टा प्लस। यहाँ प्लस है, यहाँ नहीं था, तो क्या दोगे, डेल्टा प्लस। ये आपका क्या बना, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बना, रेजोनेंस। रेजोनेंस हाइब्रिड। और कोई पूछेगा सबसे ज्यादा इन तीनों स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो तुम बोलोगे रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे ज्यादा स्टेबल है। हाइब्रिड जो होता है ना वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि हाइब्रिड में दोनों का क्वालिटी आ जाता है, इसका भी क्वालिटी बता रहा है, इसका भी बता रहा है, कौन, हाइब्रिड। बोलो कुछ समझ में आया, आया, बोलिए। यस सर। यस सर। आया तो बताइए यहाँ पे, क्या ये रेजोनेंस शो करेगा, यस सर। करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि भैया निगेटिव सर वन बॉन्ड की दूरी एक डबल बॉन्ड बॉन्ड की से दूरी है, नेगेटिव। हाँ, डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड की दूरी है तो शो करेगा। अच्छा ये निगेटिव है, यानी कि ये देने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि नहीं। यस सर, डोनेटिंग ग्रुप है। डोनेटिंग ग्रुप से हम क्या करते हैं, एरो दूर दूर ले जाओ, कहाँ ले जाओ, एरो। दूर। तो एरो दूर ले जाओगे तो ऐसे ही होगा ना। यस सर। फिर मैच करोगे तो अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ पे एरो गया तो डबल बॉन्ड आ जाएगा कि नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि पहले न्यूट्रल था, न्यूट्रल माइनस को आ पास जाएगा। न्यूट्रल को मिला तो माइनस आ गया, और ये तुम्हारा यहाँ से दे दिया, जब माइनस देगा तो न्यूट्रल होगा कि नहीं, बोले थे ना एक बीच का एक स्टेप न्यूट्रल आ रहा है। यस सर। यस सर। और तुम ऐसे भी चेक कर सकते हो, ऊपर में नेट चार्ज कितना था, नेट चार्ज -1, और नीचे भी नेट चार्ज कितना है, -1। तो सेम है ना। और इसका हाइब्रिड ड्रॉ करोगे तो कैसे ड्रॉ करोगे, सारे सिंगल बॉन्ड को ड्रॉ करोगे, दोनों फिर साइड पे डॉट डॉट आएंगे, फिर डेल्टा माइनस, लो हाइब्रिड बन गया। बोलो आ रहा है समझ में। यस सर। अच्छा एक चीज तुम, एक और चीज यहाँ पे तुम ध्यान देना कि ये जो एक बॉन्ड की हम दूरी बोल रहे थे ना, एक बॉन्ड की दूरी, एक्चुअली तुम्हारे रेजोनेंस के अगले स्टेप में ना जो दूरी थी ना उसी में डबल आ जा रहा है, नहीं देख रहे हो, जहां पे दूरी थी वहां पे डबल बॉन्ड आ जा रहा है। तो तुम ये भी ध्यान रखना कि जब हम रेजोनेंस कर रहे हैं ना तो दूरी वाले प्लेस पे डबल आ जा रहा है। आ रहा है कि नहीं, बोलो। यस। ठीक है। अच्छा ये बताओ, क्या ये रेजोनेंस शो करेगा। यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा ये रेजोनेंस शो करेगा, क्यों करेगा, इनके बीच में कितनी की दूरी है, वन एक बॉन्ड। बॉन्ड की दूरी है ना, एक बॉन्ड की दूरी है, चलिए करेगा। अच्छा ये देखो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है OH, इसका मतलब क्या हो गया, OH तुम्हारा, O तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। जब इंसान सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है इसका मतलब क्या हो गया, ये बैचलर है, अभी क्या है, ये ऑक्सीजन क्या है, बैचलर है, यानी कि पैसा घर वाले को देगा, यानी कि पैसा अपने से दूर ले जाएगा, यानी कि दूर। हाँ डोनेटिंग ग्रुप, ऐसे हो जाएगा कि नहीं बताओ। यस सर। तो इसके अगले स्टेप में क्या होगा, ये पैसा न्यूट्रल था और इसने दिया तो इस पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए कि नहीं। यस सर। और इसको, ये न्यूट्रल था और इसको मिल गया तो इस पे निगेटिव आना चाहिए कि नहीं। यस सर। यस सर। चलो इस पे पॉजिटिव, इस पे निगेटिव, देखो इधर दिया हुआ है, इस पे पॉजिटिव और इस पे निगेटिव, बोलो। और देखो जो दूरी थी उसके बीच में आ गया कि नहीं डबल बॉन्ड। यस सर। कुछ आ रहा है समझ में। यस सर। अरे थोड़ा जोर से बोलो यार हो भाइयों। यस सर। ठीक है। अच्छा ये देखो अगला जो है, पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल के साथ रेजोनेंस करे। इसका एग्जांपल देखो, ये रहा, ये तुम्हारा पाई बॉन्ड हो गया और ये तुम्हारा फ्री रेडिकल हो गया। बताओ रेजोनेंस शो करेगा कि नहीं, एक बॉन्ड की दूरी है कि नहीं। यस सर। रेजोनेंस शो करेगा, शो करेगा। तो इसका अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हम बोले थे ना जो दूरी रहता है ना, ये क्या है, एक बॉन्ड की यहीं पे ना दूरी है, तो मैंने बोला था दूरी पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, जो दूरी था वहां पे डबल। और देखो, और नेट चार्ज मैंने क्या बोला था, सेम रहता है। नेट चार्ज यहाँ पे क्या है, एक फ्री रेडिकल है तो यहाँ भी फ्री रेडिकल होगा, तो यहाँ पे डबल मिल गया। फ्री रेडिकल से प्लस होता है ना, फ्री रेडिकल प्लस नहीं होता है, फ्री रेडिकल न्यूट्रल होता है। प्लस होता है जब एक और इलेक्ट्रॉन कम है। फ्री रेडिकल एज ए प्लस की तरह बिहेव करेगा स्टेबिलिटी के मामले में, उसकी तरह बिहेव करता है, लेकिन फ्री रेडिकल प्लस नहीं होता है। ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा इसका स्ट्रक्चर हुआ, बोलो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर सही है कि नहीं। यस सर। ठीक है। तो ये तुम्हारा फ्री रेडिकल का हो गया। क्या यह रेजोनेंस शो करेगा। यस सर करेगा। क्या यहाँ पे देखो ये एक बॉन्ड की गैप है कि नहीं। यस सर है क्या? एरो कैसे ले जाओगे,
ठीक है ना? सर यस सर। अरे ऐसे ऐड हो जाएगा। देखो ये 3, देखो जब इंसान अकेले था तो डोनेट कर रहा था, 2 आदमी हुआ, बैचलर से 2 पे गया तो डोनेशन कम कर दिया घर वाले को। यहाँ पे देखो 3 लोग हो गए ना, समझ रहे हो? ये तो मामला और गड़बड़ है। अरे ट्रिपल, मामला और गड़बड़ हुआ कि नहीं? यस सर। तो ये तो और बड़ा यस लुटेरा हो जाएगा कि नहीं? ये तो यस और यस घर से घर वाले को पैसा ये थोड़ी देगा, ये तो और लेगा। तो इसलिए एरो ऐसे चलेगा। बोलो। यस सर। एरो चलाना ध्यान से सीखो। क्लास 12 में तुम बिना एरो, अगर जिस बच्चा को ये सब चलाने नहीं आएगा ना, उसका क्लास 12 में समझ लो क्या होने वाला है, बहुत दिक्कत होने वाला है। रेजोनेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम बोर्ड भी पास नहीं कर पाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चैप्टर रेजोनेंस स्पेशली नहीं है तो क्लास 12 पूरा इसी पे बेस है। अच्छा ये बताओ, क्या ये रेजोनेंस शो करेगा? कौन बताएगा? हैंड रेज करे जल्दी। अरे और कौन बताना चाहेगा? क्या ये रेजोनेंस शो करेगा? हाँ? नहीं सर नहीं। नहीं करेगा। हाँ, आदिति नहीं करेगा। अरे 2 बॉन्ड की दूरी है ना भाई, यस सर नहीं करेगा। क्या एक होनी चाहिए? तो नहीं करेगा, सिंपल। अरे 2 की दूरी थोड़ी चलेगी, बस 1 की दूरी, बस 1 की दूरी होनी चाहिए। क्या यह रेजोनेंस शो करेगा? बताइए भाई। यस सर करेगा। अच्छा ये बताओ, एरो क्या है? मैंने ये एरो सही दिया है? बोलो यस या नो। सर नो सर गलत है। गलत है। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड है भैया, ये डबल बॉन्ड यानी कि बैचलर है। अब ये नहीं रहा, ये बैचलर नहीं रहा, ये क्या हो गया? ये बैचलर नहीं रहा, बैचलर ये है सिंगल बॉन्ड वाला, यानी कि ये ऐसे एरो चलेगा। ये डोनेट करेगा, ये तो अब बैचलर नहीं रहा, ये अपना फायदा देखेगा, एरो को अपने ही ऊपर ये फॉल कराएगा, सारे पैसे अपने ऊपर ही लेके आएगा। ठीक है ना? यस सर। और कैसे हम पता कि ये बैचलर नहीं है? क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रोनिगेटिव जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? ईएन। क्या जुड़ा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये एरो रहा। अच्छा तो इसका अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये सर जहाँ पे एक बॉन्ड की दूरी है वहाँ पे डबल हो जाएगा। डबल, और यहाँ पे ये ओपन हो गया तो ओ, और इस पे क्या हो जाएगा? प्लस, नहीं नहीं, इस पे क्या हो जाएगा? माइनस, और इस पे क्या हो जाएगा? सर प्लस। माइनस प्लस। हो जाएगा ना? यस अरे ये सर। सही है कि नहीं बताओ? यस सर। अच्छा अब तुमसे कोई पूछे कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल, तो तुम क्या बताओगे? कौन ज्यादा स्टेबल है ये? अच्छा क्या ये दोनों स्ट्रक्चर? हाइब्रिड होता है ना, इसका हाइब्रिड। देखो पहला वाला ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज आ गया, तो इसलिए चार्ज वाले से अच्छा होता है बिना चार्ज वाला। अरे बोलो, क्या ये ध्यान रहेगा? वैसे मैं क्लास में बताया था, चार्ज वाले से ज्यादा स्टेबल होता है बिना चार्ज वाला। ठीक है? अच्छा क्या ये दोनों देखने में बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है क्या? बिल्कुल सेम तो नहीं है। अरे बिल्कुल सेम दिख रहे हैं क्या दोनों? नो सर। नहीं, चार्ज है लेकिन इस पे तो चार्ज आ जा रहा है, दोनों देखने में बिल्कुल सेम नहीं है। ठीक है? और ये ज्यादा स्टेबल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ये रेजोनेंस शो करेगा? कौन बताएगा? ये लोन पेयर रहा। सर नहीं करेगा। दो बॉन्ड की दूरी है 2 इसमें बॉन्ड तो। की दूरी है ना, तो रेजोनेंस शो नहीं करेगा। एक बॉन्ड और एक बॉन्ड, जब 2 बॉन्ड की दूरी हो गई तो रेजोनेंस शो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए ये रेजोनेंस शो करेगा, बताइए भैया। यस करेगा ना? अच्छा ये देखो, करेगा। ऑक्सीजन अभी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी कि एरो ऐसे चला दे कि नहीं? बताओ। यस सर। सही है ना? ये अभी बैचलर है, ये ऑक्सीजन कैसा है? बैचलर, अभी लाइफ जी रहा है, मस्त अच्छा आदमी है, तो यानी कि अभी डोनेशन करेगा। अच्छा ऐसा होता है कि डोनेट इंसान करेगा। बैचलर रहते हैं तो अच्छे होते हैं, ऐसा होता है क्या? सर बिहेवियर पे डिपेंड करता है। नहीं, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, कि आप इंसान को कैसा रहने दे रहे हैं। ठीक है? देखो इधर देखो, इधर क्या होगा? प्लस होगा, और इसमें माइनस होगा। यार यस सर। बिहेवियर पे डिपेंड करता है। देखो बोलो सही है। और नेट चार्ज क्या हो गया यहाँ पे? 0। और यहाँ पे नेट चार्ज क्या हो गया? 0। 0। अरे बोलो। हाँ सर सही है। सही है।
चलिए, क्या यह रेजोनेंस शो करेगा? CO3 2 क्या ये रेजोनेंस सर करेगा। करेगा? करेगा क्यों? सर। डबल और ये सिंगल, ये डबल। अच्छा, एरो हम ऐसे दे क्या ये सही है एरो? यस सर। यस सर। नो ओहो, नो सर, नो गलत नो है सर। सर। गलत डबल है। है, वो सिंगल से डबल पे जाएगा। हाँ, ये गलत है, एरो ऐसे जाएगा। ये ध्यान sir. रखना, एरो में गलती मत करना, एरो ऐसे जाएगा, ठीक है? बहुत बच्चों को कंफ्यूजन Yes, होता है एरो कैसे जाएगा। ध्यान, अरे यार ये देखो, ये तो अभी बेचारा सिंगल बॉन्ड है, अभी मस्त, अभी अच्छा है। सिंगल से डबल की तरफ जाएगा, है ना? सिंगल से डबल नहीं, ये डबल ओ के साथ जुड़ा हुआ है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिव रहना चाहिए। ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है ना, ये कंपल्सरी है, रहना चाहिए, ठीक है? यस सर। तो ये एरो से एरो जाएगा, तो इसका लाइफ कैसा हो जाएगा उसके बाद में? इसका लाइफ ऐसा हो जाएगा, बोलो सही है कि नहीं? यस सर। अच्छा, ये Yes, देखो, sir. इधर से भी रेजोनेंस कर रहा है ना ये। यस सर, तो 10 से भी एरो होना चाहिए। हाँ, तो एक और स्ट्रेस का ऐसे बन जाए कि नहीं? यस सर। बन जाए। अच्छा, तुम अब एक चीज देख रहे होगे, क्या ये सारे स्ट्रक्चर बिल्कुल देखने में सेम है क्या? देखो तो, तुम देखो तो, यहाँ पे देखो, ये जो नो बीच सर। वाला कार्बन, नो सर। सुनो सुनो सुनो, पहले देखो तो सही। ये बीच वाला कार्बन से एक डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है और 2 सिंगल बॉन्ड O माइनस जुड़े हैं। यहाँ भी कार्बन से एक डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है और 2 सिंगल बॉन्ड O माइनस जुड़े हैं, तो बिल्कुल सेम नहीं हुआ? यस यस सर, सेम है। सिमिलरली सेकंड और थर्ड वाला सेम है। और सारे तीनों एक दूसरे के सेम है। ध्यान से देखो, ये कार्बन से डबल O, जैसे यहाँ पे एक कार्बन से डबल O और 2 सिंगल बॉन्ड O माइनस, 2 सिंगल बॉन्ड O माइनस, सब एक बिल्कुल सेम है कि नहीं? बताओ। यस सर। तो सारे बिल्कुल सेम है, तो जब सभी बिल्कुल सेम हो जाते हैं ना, तो उस तरह के रेजोनेंस को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। अरे पोजीशन ऑफ एटम स्पेस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज, सारे प्लेनर है भैया, सारे प्लेनर है, सारे। इसके हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। sp2 प्लेनर होता है, सब एक ही प्लेन में है, तो वो तुम ज्यादा ये मत सोचो, ठीक है ना दीपांशु? सब एक ही प्लेन में है, ये बिल्कुल सारे ना बिल्कुल सेम है, देखने में बिल्कुल सेम है। तो जब देखने में बिल्कुल सेम होते हैं ना, तो उस तरह के रेजोनेंस को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस। तो ये वर्ड ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्या कहता है कि वैसा रेजोनेंस जो रेजोनेंस करने के बाद में बिल्कुल आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बना दे। बिल्कुल कैसा स्ट्रक्चर बना दे? सेम सेम, ठीक है? यस सर। ठीक है, ओके। चलिए, अब जो है यहाँ पे देखो, क्या ये रेजोनेंस शो करेगा? ये माइनस है, ये डबल बॉन्ड, क्या रेजोनेंस शो करेगा? बोलो, अरे बोलो यस बोलो। करेगा ना? एक सर। बॉन्ड की दूरी, तो चलो एक बॉन्ड की दूरी है, मैंने रेजोनेंस करा दिया, क्या ये सही एरो है मेरा? नो सर। नहीं है, नो सर, गलत है, सिंगल टू डबल जाएगा सिंगल ये इलेक्ट्रोनेगेटिव से। डोनेट करते हैं और ये तो अपने ही सर पे ये लेके चलाता है, सारा पैसा अपने अकाउंट पे डिपॉजिट कर लेगा, डबल बॉन्ड, ठीक है? अरे सही है ना एरो? यस सर। ओके। क्या यह रेजोनेंस शो कर, अच्छा ये रेजोनेंस की बात पहले ये करेगा कि नहीं, पहले ये बताओ। यस ये सर। माइनस है, ये डबल है, बीच में एक बॉन्ड की दूरी, सर करेगा। करेगा ना? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये करेगा तो वो तो अलग की बात है। ये तुम ध्यान देना कि इसमें 3 पोजीशन होते हैं, ग्रुप के ठीक बगल वाले पोजीशन को ना ऑर्थो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थो। उसके बगल वाले को क्या बोलते हैं? मेटा। और सबसे लास्ट वाले को क्या बोलेंगे? पैरा। पैरा। ध्यान रखना कि ये जो ठीक बगल वाला होगा ना, उसे ऑर्थो बोलना है, उसके बगल वाले को मेटा और उसके बगल में पैरा। 2 ऑर्थो होते हैं, 2 मेटा होते हैं, 1 पैरा होते हैं बेंजीन रिंग में, ठीक है? यस सर। ये ध्यान। यस सर। अच्छा, ये रेजोनेंस करेगा। अच्छा, ये रेजोनेंस करेगा तो क्या होगा? ये माइनस से दूर एरो जाएगा कि नहीं ऐसे? यस सर। और ये ऐसे ओपन हो जाएगा कि नहीं? बताओ। यस सर। तो ऐसे ओपन होगा तो यहाँ पे क्या माइनस आ जाएगा क्या? यस सर। Minus. ऑर्थो में हमेशा चेंज आता है ना चार्ज का, क्या? मतलब रेजोनेंस बनाने के बाद ऑर्थो में ही चेंज आता है ना चार्ज वो का। अभी आ रहे हैं उस पे, आ रहे हैं, रुक जाओ, वेट करो। देखो ये जो है, यहाँ पे माइनस आएगा कि नहीं? बताओ भाई। यस सर। माइनस है। अच्छा, ये माइनस, ये सिंगल, ये डबल,
ये माइनस सिंगल डबल क्या ये फर्दर रेजोनेंस करेगा कि नहीं, बोलो। करेगा Yes, सर। sir. करेगा। तो ये ध्यान रखना, ये फर्दर रेजोनेंस करेगा। इस पे हम फिर से थोड़ी देर में आते हैं, थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं, इसमें मैं फिर से आऊंगा। अब देखो ये रहा इक्विवेलेंट रेजोनेंस वाला, वो देखो ये दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं, देखो बिल्कुल सेम है कि नहीं, ये दोनों यस Yes, सर। sir. बिल्कुल सेम है। देखो सी के साथ डबल बॉन्ड हो, सी के साथ डबल बॉन्ड हो, फिर एक ओ पे माइनस है, यहाँ भी एक ओ पे माइनस है, और एक CH3 एक CH3, बिल्कुल सेम हो गया। तो ये दोनों क्या है, Yes, sir. इक्विवेलेंट रेजोनेंस। और ये क्या होंगे, ये दोनों बहुत ज्यादा स्टेबल होंगे। क्या होंगे, दोनों बहुत ज्यादा। Stable. अच्छा ये स्टेबिलिटी का Stable. ऑर्डर तुम्हारा क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में इसको मैं और डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे तुम ये ध्यान रखना, AERHI, ए मतलब एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। फिर ई मतलब इक्विवेलेंट रेजोनेंस, जो इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो गए ना, वो उनका नंबर सेकंड में आएगा। थर्ड आएगा रेजोनेंस, फिर आएगा H फॉर हाइपर कंजुगेशन, और सबसे लास्ट में I फॉर आई इफेक्ट। आई इफेक्ट क्या होता है, बच्चा इफेक्ट। स्टेबिलिटी क्या ऑर्डर रहेगा, बोलो AERHI। यानी कि देखो सारे रेजोनेंस से इक्विवेलेंट रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल हो गया कि नहीं, ये R फॉर रेजोनेंस, बोलो। Yes, sir. Yes, Yes. sir. इक्विवेलेंट रेजोनेंस दिख जाए ना, उसको तुम बहुत स्टेबल कर देना। क्या कर देना, बहुत ज्यादा बहुत स्टेबल। स्टेबल। ठीक है। आइए देखो ये एसिटिक एसिड है कि नहीं, इथेनोइक एसिड है ना। यस sir. सर। हाँ, तो कोई पूछे इथेनोइक एसिड कैसा एसिड है, तुम बोलना अच्छा एसिड है सारे फिनॉल से, क्योंकि ये कैसा रेजोनेंस करता है, ये तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजोनेंस शो करता है। जब एक हाइड्रोजन निकाल दोगे ना, तो ये कैसा रेजोनेंस शो कर रहा है, Yes, sir. इक्विवेलेंट। ठीक है, Yes, sir. यस सर। इस पॉइंट पे भी थोड़ी देर में फिर से आएंगे, आगे बढ़ते हैं। देखो हाँ, ये जो था पॉइंट ऑर्थो वाला यहाँ पे दिया हुआ है, देखो क्या है। तुम देखो ये माइनस था, रेजोनेंस के ऐसे एरो के यहाँ पे माइनस आया कि नहीं, अगले स्टेप में बताओ, कोई दिक्कत। Yes, sir. यस सर। अब ये No, देखो sir. माइनस सिंगल डबल, तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे ओपन होगा, यहाँ माइनस आया कि नहीं, बताओ। यस सर। फिर ये माइनस सिंगल डबल, ये फिर से कंजुगेटेड है कि नहीं, बताओ। Sir. यस सर। ऐसे जाएगा ना, और फिर इस पे माइनस आया कि नहीं, नेक्स्ट स्टेप में बताओ। Yes, यस sir. सर। फिर ये माइनस सिंगल डबल कंजुगेटेड है, रेजोनेंस करेगा, ये एरो गया यहाँ पे आ जाए कि नहीं माइनस, बताओ। सर वापस वहीं पे ही आ गया। हाँ, तो वहीं पे आ गया, इनिशियल स्टेज में आ गया। तो बताओ कोई दिक्कत किसी को इसमें। No, sir. No, sir. ओके, नो सर। तो अब देखो, अरे फिर से रिपीट कर दीजिए, देखो रिपीट यार, ध्यान मैं पढ़ा रहा हूँ क्या, तुम पूछ रहे हो मतलब मैम ने ये किया वो किया, तो कैसे समझ में आएगा। पूरा फोकस यहाँ पे रखो, चैट बॉक्स पे नहीं, ठीक है ना दीपांशु। देखो क्या है भैया, ये माइनस है, ये सिंगल, ये डबल, कंजुगेटेड है कि नहीं, बताओ। कंजुगेटेड है, तो ये हम जानते हैं ना, कंजुगेटेड से इनसे एरो दूर जाएगा और ये ऐसे ओपन होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बताओ। यहाँ माइनस आ जाएगा कि नहीं, बताओ। Yes, sir. यस और सर। फिर ये माइनस सिंगल डबल कंजुगेटेड है, तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे ओपन होगा, अगले स्टेप में यहाँ माइनस आ जाएगा, हुआ कि नहीं, बताओ। Yes, sir. उसके बाद में देखो ये माइनस है, ये फिर ऐसे एरो जाएगा और फिर ऐसे एरो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हुआ कि नहीं। यस Yes. सर। ठीक है, सिमिलरली ये माइनस सिंगल डबल, तो फिर ये ऐसे एरो जाएगा और ये ऐसे एरो जाएगा, माइनस यहाँ होगा कि नहीं। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब इसका मैं हाइब्रिड ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। हाइब्रिड का ड्रॉ करने का क्या तरीका होता है, मैं बोला था सारे सिंगल हर बॉन्ड, बॉन्ड पे डॉट आ जाएंगे। सारे मैंने देखो हाइब्रिड का तरीका होता है, सारे सिंगल बॉन्ड को पहले ड्रॉ कर लो, मैंने सारे सिंगल को कर लिया, और जहां डबल है वहां पे देख लो, यहाँ पे डबल है, यहाँ डबल है, यहाँ है, लेकिन इस केस में यहाँ नहीं है, तो जहां जहां डबल है ना वहां पे तुम डॉट कर दो। चलो यहाँ डबल था, सर तो हर बॉन्ड पे डॉट यहाँ आएगा डॉट ना। है, एक सेकंड, एक एक स्टेप करके आ रहे हैं, देखो यहाँ डॉट है, फिर तुम लास्ट वाले में देख रहे हो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यानी कि हर जगह डॉट है, हर जगह डबल बॉन्ड है कि नहीं। Yes, sir. तो यानी कि ये डॉट चारों तरफ चला जाएगा, बोलो। अब यहाँ पे सर एक तो ओ बीच ग्रुप, के स्टेप से सर क्या, बीच के स्टेप में भी तो ओ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो वहां पे नहीं आ रहे, आएगा। हाँ यहाँ पे ओ पे है ना, तो यहाँ पे भी आ रहा है बच्चे, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ कर दो, ठीक है। यस जहां सर। जहां Yes, तुम sir. बीच के स्टेप में डबल दिखेगा। अब तुम माइनस देखना, पहले स्टेप में ओ पे माइनस है, लो डेल्टा माइनस। दूसरे स्टेप में ऑर्थो पोजीशन है, पहले वाले में यहाँ पे माइनस है, तो लो यहाँ डेल्टा माइनस। तीसरे में देख रहे हो सबसे नीचे माइनस है, लो यहाँ डेल्टा माइनस दे दिए। चौथे में देख रहे हो यहाँ माइनस है, लो यहाँ डेल्टा माइनस। पांचवें में देख रहे हो ओ पे माइनस है, वो तुम पहले ही दे दिए थे, होगा कि नहीं, बताओ ये। यस Yes, सर। sir. अब तुम एक चीज देख रहे होगे कि इस पोजीशन पे कभी भी माइनस नहीं आया,
नहीं ना आया? मेटा पे। हाँ, मेटा पे माइनस नहीं आया, बोलो। Yes, sir. Yes, नहीं sir. आया, नहीं ना आया? तो देखो, Yes, sir. अब तुम ये ध्यान देना, जो पॉइंट बता रहे हैं ना इसको ध्यान देना, क्लास 12 में बहुत काम का पॉइंट है। अगर ये आपको नहीं समझ में आएगा तो 12th क्लास में बहुत दिक्कत होने वाली है। देखो, ये कैसे ग्रुप थे? ओ वाले डोनेटिंग ग्रुप थे कि नहीं? Yes, sir. Yes, तो sir. देखो, पॉइंट ये है, नोट में तुम लिख लेना कि जब डोनेटिंग ग्रुप जुड़े रहेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े रहेंगे, तो रिंग में क्या लाएंगे? माइनस लाएंगे। क्या लाएंगे? माइनस। और कहां Minus. पे लाएंगे? ऑर्थो और पैरा पे लाएंगे। जब डोनेटिंग ग्रुप रहेंगे तो रिंग में माइनस लाएंगे, लेकिन कहां पे लाएंगे? देखो, ऑर्थो पैरा पे लाएंगे कि नहीं? देखो, Ortho और para पे. ये Yes, पहला sir. वाला को देखो, Ortho इसको para. बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, इसको बोलते हैं मेटा, और बीच वाले को नीचे वाले को बोलते हैं। Para. तो कहां कहां लाया है? देखो, मेटा पे नहीं लाया है, कहां लाएंगे? ऑर्थो और पैरा। Ortho और और para para. पे. अच्छा, ये डोनेटिंग वाले ग्रुप थे। अगर लुटेरे ग्रुप रह जाए, यानी कि विथड्रॉइंग ग्रुप, विथड्रॉइंग ग्रुप रहेंगे ना, तो वो क्या लाएंगे? वो पॉजिटिव लाएंगे। विथड्रॉइंग ग्रुप रहेंगे तो क्या लाएंगे? अरे बोलो। Positive. और कहां पे लाएंगे? ऑर्थो और पैरा पे। कहां पे लाएंगे? ऑर्थो और पैरा। Ortho और para पे. इसका मतलब मेटा पे कुछ भी नहीं आ रहा है, चाहे डोनेटिंग रहे चाहे विथड्रॉइंग रहे, मेटा पे कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। बोलो। Yes, sir. Yes, अरे sir. समझ में। अब कहोगे कि सर ये तो अभी हमको समझ में आ गया, अभी हमको याद भी हो गया, लेकिन मैं तो 2 मिनट बाद ही भूल जाता हूँ, क्लास 12 तक कैसे याद रहेगा? देखो, ऐसे याद रहेगा। ये मेटा है और एक और मैं वर्ड लिख रहा हूँ, ये दोनों बिल्कुल सेम है कि नहीं राइमिंग में? Yes, sir. Meta beta. हाँ, मेटा और बेटा बिल्कुल सेम है। तो बताओ, घर पे कुछ मतलब प्रॉब्लम होता है, फैमिली प्रॉब्लम जनरली का, मान लो कुछ, मान लो आपके पापा बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में कुछ अच्छा पार नहीं जा रहा है, कुछ या कुछ भी, घर के बेटा को, जो छोटे बच्चे होते हैं, बेटा लोग होता है, उनको उस बारे में कोई मतलब ज्यादा उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो मान लो जैसे तुम लोग हो, तुम लोग अगर खेल रहे हो तो दिन भर खेलोगे ही, या फिर ऐसे भी तुम कर सकते हो, जैसे मान लो किसी दिन मान लो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो ऐसा थोड़ी है कि बेटा जो है उसको खाना नहीं दिया जाएगा घर का, कि नहीं नहीं आज तो तुम चावल दाल बंद, खाना बंद, क्योंकि आज हमारे पास फाइनेंशियली कंडीशन थोड़ा वीक है। ऐसा होता है क्या? अरे No, sir. No, sir. जो पेरेंट होते हैं ना, वो भले वो नहीं खाएं लेकिन अपने बच्चों को खिलाते हैं। अरे बोलो। Yes, Yes. sir. तो ऑर्थो और पैरा पेरेंट्स है। हाँ, नहीं, सुनो सुनो, यानी कि बेटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बेटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तुम्हारे घर का फाइनेंशियल कुछ भी कंडीशन में। सिमिलरली मेटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किसका? रेजोनेंस का। जैसे घर में बेटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वैसे ही रेजोनेंस में मेटा पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तुम कितना भी रेजोनेंस कराते रहो। ठीक है? Yes, sir. और किस पे इफेक्ट होता है? पेरेंट पे होता है। तो तुम ये सोच लो, पी से पेरेंट और पी से पैरा, पैरा पे इफेक्ट होगा और ओ पे इफेक्ट होगा, Yes, ऑर्थो sir. पैरा पे इफेक्ट होगा। ठीक है? अरे Yes, रेजोनेंस sir. इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा? बोलो। ऑर्थो और पैरा पे मिलेगा। किस पे इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा? मेटा पे। Meta पे. मेटा पे नहीं देखने को, कुछ भी हो जाए मेटा पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। मेटा एकदम मेटा बेटा एकदम मस्त खेल रहा है बेटा। चला रहा है, क्या? मोबाइल चला रहा है वो। मोबाइल चला रहा है, शॉर्ट्स देख रहा है, यूट्यूब शॉर्ट्स। और क्या देखते हो तुम लोग? टिकटॉक? नहीं, टिकटॉक तो शायद बैन हो गया, तो वही। ठीक है? अरे बोलिए। Yes, sir. अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या 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 क्या, एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है देन फेनॉल। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि नहीं? देखो, ये कहा फेनॉल किस ग्रुप का है? अल्कोहल ग्रुप का है ना। यस सर। Yes, sir. एसिटिक एसिड तो COH ग्रुप का है। तो भाई ये क्या पागलों की तरह कंपेयर कर रहा है? एसिड को अल्कोहल से कंपेयर कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ये तो सिंपल कॉमन सेंस की बात है, एसिड तुम्हारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और एक और इसका कारण दिया हुआ है, क्यों ऐसा होता है? इसका कारण ये है ना, एसिटिक एसिड इक्विवेलेंट रेजोनेंस शो करता है। अभी हम ऊपर देखे थे ना, एसिटिक एसिड Yes, sir. ऊपर हमने देखा था ना, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। गजनी बच्चों देखो, इधर दिखाए थे ना, कहाँ गया? अरे ऊपर था एसिटिक एसिड, ये देखो ये एसिटिक एसिड है,
इक्विवेलेंट रेजोनेंस शो Yes, कर रहा है, Yes, sir. इक्विवेलेंट रेजोनेंस Yes, शो sir. कर रहा है, सर इसलिए और ऑर्डर में क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल, तो वो एसिटिक एसिड एज कंपेयर टू फिनॉल ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। बोलिए। यस Yes, सर sir. चलिए अब आता है हमारा अगला, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। तो देखो ये क्या कहना चाह रहा है, पहला लाइन कि जिस कंपाउंड के ना जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, यदि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगा ना तो वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल। जैसे यहाँ पे फिनॉल के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे ये जो तुम्हारे ये जो कंपाउंड यहाँ पे दिए हुए 5 स्ट्रक्चर बन रहे थे ना, Yes, sir. Yes, sir. तो 5 बन रहे थे। यस सर अगर मान लो कोई और कंपाउंड रहता जिसके 3 ही स्ट्रक्चर बन पाते पॉसिबल, तो एज कंपेयर टू वो 3 वाले से ये 5 वाले ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस मतलब सर तो पहला पॉइंट यही कर रहा है। दूसरा पॉइंट देखो, ये तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल रेजोनेंस के। ध्यान रहेगा ये दूसरा पॉइंट। Yes, सर Yes, sir. फिर है यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी। तो देखो ये क्या कर रहा है, यदि रेजोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज करेगा ना तो रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज करेगा। मतलब ये रहा, ये मान लो इसमें देखो कितने रेजोनेशन पॉसिबल है, 2, इसमें कितने हैं देखो 3 है ना, तो किसका Yes, रेजोनेशन sir. एनर्जी ज्यादा, पहले वाले का, सर पहले वाले का पहले वाले का ज्यादा। क्यों, इसमें आपके रेजोनेटिंग क्योंकि नंबर ज्यादा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। नंबर ज्यादा है तो इसका ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब दिया है क्रॉस कंजुगेशन। अब भैया ये क्रॉस कंजुगेशन क्या होता है, कोई बता सकता है क्या क्रॉस कंजुगेशन? कोई बता सकता है क्लास में क्रॉस कंजुगेशन? जल्दी। अरे कोई क्रॉस कंजुगेशन बता सकता है, बताओ भाई। अरे नहीं जानते हो? no, sir. तब बोलो तो सही, सर नहीं जानते हैं, चुपचाप बैठे हो। देखो 2 तरह के कंजुगेशन होते हैं, एक एक्सटेंडेड और दूसरा क्या होता है, क्रॉस। तो एक्सटेंडेड क्या होता है अभी तुमको समझ में आ जाएगा। देखिए ये रहा, एन पे है लोन पे, और ये कंजुगेटेड है कि नहीं बताओ। Yes, sir. एक बॉन्ड की दूरी ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। बोलो कोई दिक्कत है क्या? No, sir. नो सर तो ये सारे एरो का डायरेक्शन कैसा रहा है, ऐसा रहा कि नहीं, एक ही तरफ रहा कि नहीं? तो यस इस तरह Yes. के कंजुगेशन को क्या बोलोगे, एक्सटेंडेड। क्या बोलोगे? Extended conjugation. एक्सटेंड दूसरा यहाँ पे तुम देखना, बताओ क्या ये रेजोनेंस शो करेगा कि नहीं? यस एक सर का दूरी है ना, करेगा करेगा। तो Yes. देखो ये ऐसे और ये ऐसे, बोलो, क्योंकि ये डबल बॉन्ड के Yes, साथ sir. वैल्यू Yes, तेरा sir. हो गया कि नहीं है? ये अब बैचलर नहीं रहा, ये डबल बॉन्ड वो क्या रहा, बैचलर रहा क्या ये? नो सर No, sir. चले। अच्छा यहाँ भी सिंगल डबल सिंगल, ये भी तो कंजुगेटेड है ना इस साइड से, बताओ यस सर ऐसे एरो चलेगा कि नहीं बताओ। यस सर अच्छा अब Yes, ये sir. बताओ, इधर से एरो ऐसे जा रहा था, इधर से एरो ऐसे आ रहा है, दोनों एरो आपस में क्रॉस कर जाएंगे कि नहीं बताओ। Yes. यस सर इस तरह कंजुगेशन क्या बोलते हैं, क्रॉस कंजुगेशन। Cross conjugation. तो समझ में, एक्सटेंडेड कंजुगेशन का क्या मतलब होता है, जो एक ही डायरेक्शन में चलते रहे, और क्रॉस का मतलब होता है जो कंजुगेशन क्रॉस करता है। तो कौन ज्यादा अच्छा होता है, एक्सटेंडेड ज्यादा अच्छा। अरे तुम खुद ही बताओ, यस सर एक्सटेंड वाला एक्सटेंड वाला ज्यादा अच्छा था, तुम ही खुद बताओ। अगर तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारे क्रॉस लग गए, इसका मतलब तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा है या खराब? खराब हो खराब. गया. खराब परफॉर्मेंस इसका मतलब डिक्रीज हुआ है ना एग्जाम में, यस Yes, सर Yes, करना sir. तुम्हारे लग रहे हैं तो तुम्हारा परफॉर्मेंस डिक्रीज कर रहा है। तो सिमिलरली रेजोनेंस में क्रॉस कंजुगेशन हो जाएगा ना, तो रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। Decrease. बोलिए। डिक्रीज अरे Yes, आ रहा है sir. समझ में? Yes, Yes, sir. तो जोर से बोला करो, बाकी बच्चे नहीं बोलते हैं यार। सर हम तो सोते रहते हैं, हम तो नहीं, हम एक होते हैं श्रोता जो सुनने वाले होते हैं, और एक होते हैं सोने वाले, बात में सोने वाले बच्चे। अरे सब कुछ बोला करो यार, अपना ही क्लास है यार, तुम लोग शांत शांत रहते हो। देखो इधर देखो, कह रहा है स्टेबिलिटी।
आपको स्टेबिलिटी बताना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के, ठीक है। तो स्टेबिलिटी बताने के एक तरीका मैं मतलब ये मैं 26 जनवरी वाले क्लास में पढ़ा था, एक बार फिर से रिवाइज करा रहे हैं। देखो, रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन वन ऑफ इट्स कैनोनिकल स्ट्रक्चर फॉर्म। ये तो मैंने पहले ही बताया था कि हाइब्रिड वाले सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू सारे स्ट्रक्चर के। बोलो, यस सर। तो ये तो ऐसी नॉर्मल पॉइंट था, ये हटाओ। ये तो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था कि हाइब्रिड ज्यादा स्टेबल होते हैं सभी स्ट्रक्चर से। क्यों स्ट्रक्चर सर हाइब्रिड? इक्विवेलेंट और हाइब्रिड में से कौन होता है? अरे उस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इक्विवेलेंट तो कह रहा है कि रेजोनेंस, वो हाइब्रिड ये था ना जो जिसमें सारे प्रॉपर्टी सेम एक साथ आ गए। अरे ये था ना, ये आपका हाइब्रिड है RH, यानी जो डेल्टा माइनस वाला। अरे समझ रहे हो, हाइब्रिड का अलग दुनिया है, ये सारे से मिलके बने हैं। जैसे इक्विवेलेंट का भी हाइब्रिड बनेगा, बनेगा नहीं इक्विवेलेंट रेजोनेंस का हाइब्रिड? यस सर। डेल्टा माइनस के साथ जो आता है उसको हाइब्रिड बोलते हैं। हाइब्रिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ना, इस स्ट्रक्चर में इसका भी प्रॉपर्टी है, इसका भी प्रॉपर्टी है। बायो के तुम लोग स्टूडेंट हो ना, हाइब्रिड मतलब क्या हो गया, इसमें सारे का प्रॉपर्टी एक ही साथ आ गया, इसलिए हाइब्रिड बोलते हैं। अरे समझ में आ रहा है? हाँ, यस सर। तो हाइब्रिड वाले ज्यादा स्टेबल। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी उसका ज्यादा होगा जिसमें तुम्हारे रेजोनेंस ज्यादा होंगे या फिर जिसमें डबल बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे, उसका वो ज्यादा स्टेबल है। और ये देखो, ये सारे रूल तुमको लाइन से याद रखना है। ये पहला तो तुम अब हो गया, समझ गए। इसको मान लो रूल नंबर 1, ठीक है। और इसको क्या ध्यान रखोगे, जिसमें तुम्हारे डबल बॉन्ड ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा? कौन ज्यादा स्टेबल होगा? पहला वाला। पहला वाला। क्योंकि पहले वाले में डबल बॉन्ड यानी कि क्या है, ज्यादा ज्यादा। ज्यादा ज्यादा। और सारे डबल बॉन्ड क्या है, कंजुगेटेड है। सारे डबल बॉन्ड आपके कंजुगेटेड है, इसलिए कौन होगा ज्यादा स्टेबल? बोलो। फर्स्ट। पहला वाला। फिर दूसरा कह रहा है कि नॉन पोलर से ना, क्या नॉन पोलर ज्यादा स्टेबल होता है पोलर से? अरे लैंग्वेज में बताओ यार। इधर देखो, ये तुम्हारा रहा नॉन पोलर और ये रहा पोलर, कौन ज्यादा स्टेबल? नॉन पोलर, ये कहना चाहिए। नॉन पोलर। ये तो गया ये लैंग्वेज का लाइन। तुम ये ध्यान रखना यार, ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज से अच्छा होता है बिना चार्ज वाला। बिना चार्ज वाला स्पेसिस ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू चार्ज वाले के। बोलो, ध्यान यस सर। ध्यान रहेगा। चलिए अगला आता है क्या, कि पोलर स्ट्रक्चर जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो। क्या हो? पोलर स्ट्रक्चर जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो, वो ज्यादा स्टेबल होता है। वैसा पोलर स्ट्रक्चर जिसमें क्या हो, आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो। अब जैसे ये रहा, और ये रहा, कौन ज्यादा स्टेबल बताओ? सर सेकंड वाला। सेकेंड वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। 4 बॉन्ड बनाए तो 8 इलेक्ट्रॉन हुए ना। यस। और यहाँ पे कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। 3 ही बॉन्ड बनाया है ना। यस सर। 6। तो कि कौन ज्यादा स्टेबल? सेकेंड वाला। यानी कि क्या कर रहा है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा ना वो ज्यादा स्टेबल, ऑक्टेट कंप्लीट ज्यादा स्टेबल, ठीक है। यस अरे सर। फिर अगला जो क्या बोले, अरे अगला स्टेप जो कह रहा है ना कि निगेटिव के ऊपर निगेटिव ज्यादा स्टेबल, पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल। ये तो हम बात किए थे ना आई इफेक्ट में भी, कि चोर चोर मौसेरा भाई, चोर चाहेगा चोर की संगति में रहना, अच्छे इंसान चाहेंगे अच्छे इंसान के साथ रहना। तो चोर चाहते हैं चोर के साथ रहना, तो निगेटिव चार्ज क्या चाहेगा, निगेटिव के ऊपर रहना, तो वो ज्यादा स्टेबल। एग्जाम्पल समझो, O पे माइनस है, डबल बॉन्ड है। यहाँ पे तुम्हारा डबल बॉन्ड O है और माइनस यहाँ पे, कौन ज्यादा स्टेबल? सर फर्स्ट वाला। अरे फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, 3.5, और कार्बन का क्या होता है, 2.5। बोलो CSI ढाई याद है ना। यस सर। कार्बन के 2.5 याद किए थे ना हम। CSI उच्चारण से आ रहा है ढाई ढाई, यानी कार्बन ढाई, सल्फर ढाई, आयोडीन ढाई, 2.5 सबके ये। हाँ, तो ये तुम्हारे इसके क्या हो गए, कार्बन के ढाई हो गए और ऑक्सीजन के 3.5 हो गए। निगेटिव कौन है, ऑक्सीजन।
और हम क्या बोले थे, चोर चोर मौसेरा भाई, निगेटिव के ऊपर निगेटिव अच्छी बात है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव है, ये अच्छी बात है, ये ज्यादा स्टेबल। बोलो। यस सर। और यहाँ पे क्या हो गया, ये और कार्बन पे निगेटिव है, कार्बन तो पॉजिटिव हो गया ना, पॉजिटिव के ऊपर निगेटिव, ये तो यस गलत। सर। अच्छा मान लो यहाँ पे निगेटिव की जगह पॉजिटिव रहता तो कौन स्टेबल ज्यादा? सेकंड वाला। सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि कार्बन तुम्हारा निगेटिव है, निगेटिव को पॉजिटिव नहीं चाहिए, निगेटिव को निगेटिव, लेकिन सॉरी ऑक्सीजन तुम्हारा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या दिया पॉजिटिव, और ऑक्सीजन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव के ऊपर निगेटिव चाहिए, तो चोर चोर मौसेरा भाई, चोर चोर की संगति में रहना चाहता है। यहाँ पे तो कार्बन चलो ठीक है, कार्बन का 2.5 ही है ना ये, तो ठीक है, ये पॉजिटिव को रख लेगा। बोलो। यस सर। यस सर। सर अच्छा अगला जो रूल है, ये तुम ही बता देना, ये रूल हम पढ़ नहीं रहे, तुम ही बता देना कौन ज्यादा है स्टेबल। एक रहा यहाँ प्लस, एक यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, कौन ज्यादा स्टेबल बताओ? सर अरे फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला ज्यादा हो क्या यार तुमको, सेकंड। सर सेकंड। रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा, सेम चार्ज है, सेकंड ज्यादा होगा। सेकंड होगा। हाँ क्योंकि इसमें रिपल्सन कम होगा ना, दूर दूर सेम चार्ज दूर हो गए, तुम्हारे रिपल्सन नहीं रख, कभी भी देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिपल्सन कम से कम रखना चाहिए, रिपल्सन बढ़ाओगे तुम्हारा कंपाउंड अनस्टेबल। क्या रखना चाहिए कम से कम? रिपल्सन। अट्रैक्शन ज्यादा से ज्यादा रखो, रिपल्सन कम रखो। कौन ज्यादा स्टेबल बोलो? सेकंड। सेकंड। अच्छा ठीक है, अब ये मान लो ये प्लस की जगह पे यहाँ माइनस रहता और यहाँ भी प्लस की जगह माइनस रहता, अब कौन ज्यादा स्टेबल? सर फर्स्ट वाला। सर फर्स्ट वाला। अट्रैक्शन फर्स्ट वाले में ज्यादा, तो ये तुम्हारे सारे पॉइंट कवर हो गए। अब मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ ये सारे पॉइंट के। पहला तुम ये ध्यान रखना, जिसमें डबल बॉन्ड ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। दूसरा क्या था कि भैया चार्ज जोड़ जोड़ नहीं रहना चाहिए, अगर बिना चार्ज का है ना तो वो ज्यादा सही है, ठीक है। तीसरा Yes, क्या sir. कर रहा है, तीसरा कह रहा था कि ऑक्टेट तुम पूरा कर लो, ऑक्टेट अगर पूरा है ना तो वो ज्यादा स्टेबल है, और ये सारे लाइन से देखने हैं। यदि कोई पहले में ही पास कर गया ना तो फिर हम दूसरे स्टेप पे नहीं जाएंगे, पहले में ही हम बोल देंगे कि हाँ ये। फिर तुम्हारा अगला स्टेप क्या कर रहा था कि चोर चोर मौसेरा भाई, यानी कि निगेटिव पे निगेटिव रखो, पॉजिटिव पे पॉजिटिव रखो। बोलो। और Yes, सबसे sir. लास्ट स्टेप था रिपल्सन कम रखो, अट्रैक्शन ज्यादा रखो, ठीक है। यस सर। Yes, sir. ऐसे भी तुम सोच सकते हो, मान लो तुम क्लास में ही हो स्कूल में और तुम बच्चों से मतलब झगड़ा कर रहे हो, तो अनस्टेबल तुम नहीं रहोगे, तुम ही खुद परेशान रहोगे। मान लो तुम सारे अपने फ्रेंड से लड़ाई कर रहे हो, झगड़े कर रहे हो ऐसे ही बिना बात के, मतलब क्या कर रहे हो, सारे से तुम ये झगड़े कर रहे हो, तो तुम खुद अपने आप को अनस्टेबल फील करोगे कि नहीं। लेकिन जब तुम्हारी सारी सी फ्रेंडशिप रहेगी ना, यानी कि सारे बच्चे क्लास के तुम्हारे दोस्त है, अट्रैक्शन तुम लोग के बीच में ज्यादा है, तो तुमको क्लास स्कूल जाने का ही मन करेगा कि हाँ क्लास स्कूल में मेरे दोस्त लोग हैं। लेकिन वही होगा कि तुम्हारी क्लास में किसी से बन ही नहीं रही है, तो तुमको जाने का ही मन नहीं करेगा, तुम अनस्टेबल फील करोगे। अरे फ्रेंड लोग के बीच में रहना अच्छी बात यस सर। होती है कि हाँ। Yes, sir. तो सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में तुम क्या रखो, अट्रैक्शन को ज्यादा, रिपल्सन को कम, ठीक है। तो ये बताओ यस सर। Yes, कौन sir. ज्यादा स्टेबल, बताओ भाई, अरे बोलो। सेकंड वाला। Sir, second वाला. सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, सेकंड वाले में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 8 ऑक्टेट कंप्लीट है। 8 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 Six electron. इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, कौन ज्यादा स्टेबल? सेकंड। Second वाला. ओके फिर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बताओ सबसे ज्यादा इसमें कौन स्टेबल है? तो सबसे देखो ये क्वेश्चन ध्यान देना, सबसे ज्यादा चेक करने का क्या तरीका है, सबसे पहले तुम डबल बॉन्ड काउंट कर लो, कितने डबल बॉन्ड? 2। Sir, first वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा क्योंकि इसमें 2 है. तो सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट वाला, तो इसको मैं एम लिख दूंगा, यानी कि एम फॉर मैक्सिमम स्टेबल ये हो गया। अच्छा मिनिमम की बात करें, लीस्ट वाला है ना. नहीं नहीं हम ऑर्डर, हम लिस्ट पूछ रहे हैं लेकिन मैं ऑर्डर से जा रहा हूँ, आप ऑर्डर बनाओ इसका, ठीक है। अच्छा ये तुम्हारा एक क्या हो गया, मैक्सिमम। अच्छा ये बताओ यहाँ पे तुम देख रहे हो क्या कि माइनस है कार्बन पे, और इसमें क्या है, देखो ये तो दोनों में सेम है, यहाँ भी सेम है, ये तीनों में सेम है कि नहीं प्लस वाले, यस सर। लेकिन यहाँ पे तुमको दिख रहा है ओ पे माइनस है,
यहाँ पे तुमको दिख रहा है कार्बन पे माइनस है और यहाँ भी दिख रहा है कार्बन पे माइनस है। कौन चोर चोर मौसेरे भाई, उस हिसाब से कौन ज्यादा स्टेबल बताओ ये तीनों में? सर बी वाला, बी वाला। बी वाला। यानी कि तुमने बोला सबसे ज्यादा स्टेबल ए, फिर तुमने बोला बी बोला, बी बोला ना? यस सर। अब तुम बताओ, अब ये सी और डी में तुम बताओ। ये देखो इसमें क्या हो गया, ये माइनस कार्बन पे है, यहाँ पे भी कार्बन में माइनस है, लेकिन एक चीज तुम ये देख रहे हो, ये माइनस के बगल में प्लस है और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस के बगल में प्लस है। तो सर बताओ। बी वाला होगा, डी वाला इसके बाद होगा। डी वाला ज्यादा होगा और सी वाला होगा कि नहीं? यस सर, सी आंसर है इसका। होगा। तो यानी कि डी इसके बाद तुमने बोला डी और फिर बोला सी, यही है क्या तुम्हारा आंसर? यस सर, यही है क्या, बोलो? यस सर। यस यस सर। सर। हाँ, तो ये तुमने सही बोला। किसी को नहीं समझ में आया हो तो बोलेगा। अरे आ रहा है समझ में। सबसे सर पहले सी और डी वाला फिर से समझा दो। देखो सी और डी में क्या हो गया, यहाँ पे तुम देख रहे हो, देखो अंतर तुम पहचानना चालू करो, डिफरेंस तुम देख रहे हो, डिफरेंस कहाँ है, यहाँ पे भी तुम्हारा माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये तो लगभग सेम हो गया। यहाँ भी कार्बन प्लस है, यहाँ भी कार्बन प्लस है, तो उस हिसाब से सेम है। लेकिन तुम क्या देख रहे हो, यहाँ पे माइनस के बगल में प्लस है, अट्रैक्शन। यहाँ पे क्या भी है, प्लस के बगल में प्लस है, रिपल्सन। कौन ज्यादा स्टेबल? अरे बोलो, डी। डी। होगा कि नहीं? जो बोला, जो बच्चा Yes, बोला sir. बताने के लिए समझ में आ रहा है, यहाँ पे रिपल्सन हो रहा Yes, है, sir. यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है। अरे बोलिए। यस सर। तो इस हिसाब से डी आपका ज्यादा, फिर सी, बोलिए। यस सर आ सर। गया। ठीक है, तो ये रहा आपका ए बी डी सी ऑर्डर। इसमें बताओ भाई, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? देखो सबसे पहले वही तरीका होगा ना कि सुनो, सबसे पहले क्या तरीका होगा, सारे डबल बॉन्ड को तुम चेक कर लो, सारे डबल बॉन्ड को चेक कर लो, कितने सर मतलब सब में दो ही है, किसमें कितने, हाँ इसमें भी दो है, इसमें भी दो, सब अरे में दो ही है। इसमें दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, सब में तो दो है, तो वो रूल सी फेल वाला कर गया। होगा ना। तो सुनो, वो रूल फेल कर गया। अब तुम देखोगे यहाँ पे क्या देख रहे हो, बहुत अच्छा चीज देख रहे हो, प्लस माइनस अट्रैक्शन, फिर माइनस प्लस अट्रैक्शन, फिर प्लस माइनस अट्रैक्शन। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, मतलब सारे एक दूसरे को अट्रैक्शन में ही जा रहे हैं, मतलब अच्छी बात नहीं है? देखो कितना अच्छा ये सीक्वेंस बन यस रहा है, सर। प्लस माइनस, मतलब इस माइनस के Yes, दोनों sir. तरफ इसकी दोस्ती है। तो इस हिसाब से ये तुम्हारा सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। कौन? बी वाले सबसे B. ज्यादा हो जाएंगे। बी वाला। अरे बोलो, यस सर। सर। यस मैं सर। लिख दूं यहाँ पे बी सबसे ज्यादा? यस स्टेबल। सर। हाँ सबसे ज्यादा। अब तुम देखना यहाँ पे बाकी सब में देखो क्या सीन चल रहा है। अब तुम देख रहे हो यहाँ पे, तुम क्या देख रहे हो, माइनस कहाँ पे है, कार्बन पे, और यहाँ पे माइनस कहाँ है भैया, ऑक्सीजन पे। उस हिसाब से कौन स्टेबल? अरे सर ऑक्सीजन, मैम सर कार ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन वाला। देखो, ये तुम देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे माइनस कार्बन पे है, यहाँ माइनस ऑक्सीजन पे है, और यहाँ भी माइनस कार्बन पे है। कौन ज्यादा? देखो यहाँ पे कार्बन पे कहीं माइनस नहीं है, डी डी कहीं भी माइनस है, कार्बन पे नहीं है, तो इस हिसाब से डी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कि नहीं, बताओ? डी वाला। यस सर। हो जाएगा ना? अब देखो Yes, सी sir. और डी तुम पता चल गया, अब बचा सी और ए में। सी और ए में तुम चेक करोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सर प्लस सी वाला होगा ना। सी वाला होगा, दूर सी है। वाला होगा ना? हाँ Yes, सी वाला sir. क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस अट्रैक्शन, Attraction. और यहाँ पे रिपल्सन, Repulsion. तो क्या हो जाएगा, बी डी सी ए। A. ठीक है, अरे बोलो, Yes, यस sir. सर। आ रहा है समझ में? Yes, sir. इसमें कोई दिक्कत? No, नो sir. सर। चलिए फिर ये अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बी डी सी ए, ये रहा। ये बताओ इसमें कौन ज्यादा स्टेबल? ये तो बहुत आसान, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है? उसके बाद में हम नोमेनक्लेचर का एक ट्रिक बताने वाले हैं, जो कि आपके पेपर में आया था ना, उसी में से। सर बताओ। पहला वाला। पहला वाला बिल्कुल सही, ये तो बहुत आसान हो गया। रेजोनेंस, एक की दूरी है ना, सर एक की दूरी।
एक बॉन्ड की दूरी, ये हो जाएगा रेजोनेंस। यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, इसलिए आपका पहला स्टेबल ज्यादा है। बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका मेसोमेरिक इफेक्ट, जो कि रेजोनेंस से पूरा बिल्कुल लगभग बहुत ज्यादा बहुत हद तक सेम ही है। रेजोनेंस अगर आपको नहीं आएगा तो मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं आएगा। तो मेसोमेरिक इफेक्ट को थोड़ा अगर आपको टाइम मिले तो पढ़ना, बाकी इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास कब है? आपका फ्राइडे को है, फ्राइडे को 8:15 से, क्योंकि आपकी सैटरडे को क्लास रिवीजन लग रही है ना, रिवीजन क्लास टेस्ट की, तो इसलिए सर Yes, इस sir. बार भी लगेगी। नहीं, कल कोई क्लास नहीं है आपकी। कल नहीं सर, सैटरडे को। हाँ, सैटरडे को। हाँ, अब देखो मैं एक ना, जो आपका टेस्ट में आया था ना क्वेश्चन नोमेनक्लेचर का, जो आप बोल रहे हो, उसको मैं दिखाता हूँ। देखो, ये आपका क्वेश्चन था 37। ये किसका किसका गलत हुआ बताओ, हैंड रेज करे। सर मेरा। तुम्हारा गलत हुआ, क्योंकि तुम क्या हो, तुमको ABCD नहीं आता है। तुम नर्सरी क्लास में अपना क्या करवाओ, एडमिशन। ये एक्चुअली इस क्वेश्चन के लिए ना हमें क्या करना था, हमें क्वेश्चन देखना ही नहीं था। एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, बिना क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा। देखो ट्रिक क्या है, तुम खुद सॉल्व करोगे और कि देखो विद इन ए सेकेंड तुम्हारा आ जाएगा आंसर। तुम बताओ, N और M में पहले कौन आता है? सर एम। हम M आता है पहले आता है, यानी कि ये पहले रहना चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत या सही? सर गलत. गलत गलत। फिर तुम देखो N है और M है, पहले कौन आना चाहिए था? एम M. एम। M। तो यानी कि ये ऑप्शन गलत हुआ कि नहीं? ये पहले गलत. आना चाहिए था ना। Yes, यस sir. सर गलत। फिर तुम देखो, यहाँ N है और यहाँ C है, बताओ बताओ। गलत गलत है. गलत। ABCD में C पहले आता है ना, B होगा. तो ये यस गलत हो सर, गया कि नहीं? डी। और यहाँ पे देखो ये सही है, D. C है, फिर M है, फिर N है, ये सही हो गया। बताओ, ये तो मैंने क्वेश्चन देखा ही नहीं। सर मुझे ABCD याद करनी पड़ेगी। क्या? हाँ, ABCD याद करनी पड़ेगी तुम्हें। देख रहे हो, इतने मतलब आसान क्वेश्चन है, तुम क्वेश्चन देखो नहीं, क्वेश्चन एग्जामिनर ने सेट किया सर है। मैं ये वाला पॉइंट भूल ही गई थी कि अल्फाबेटिकली देखना हाँ, पड़ता है। तो वही देखो एग्जामिनर ने मतलब ये, तुम यहाँ पे लिख देते कि ये क्वेश्चन एग्जामिनर तुम खुद ही देख लो, मैं तो नहीं देखने वाला, क्योंकि तुमने ऑप्शन ही ऐसे सेट किया कि मुझे क्वेश्चन देखने की जरूरत भी नहीं है। खैर, अब चलो, ये तो रही ये शॉर्ट ट्रिक की बात। बाकी अगर रूल सेम जाएंगे ना, देखो 1 किसको देंगे? क्लोरीन है। यहाँ पे वैसे देखो सेट कम से कम छोटा सेट होना चाहिए ना, तो इसको 1 दोगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो 1 पे क्या है, क्लोरो है कि नहीं? Yes, यस sir. सर, वन 1 क्लोरो। पे क्लोरो लिख दिया। फिर क्या है, 4 पे मिथाइल है कि नहीं? 4 पे मिथाइल लिख Yes, दिया। sir. फिर 2 पे इसको नाइट्रो बोलते हैं, तो 2 पे नाइट्रो, Nitrobenzene. बेंजीन। 2 नाइट्रोबेंजीन। तो ये तो क्वेश्चन बहुत इजी था यार, तुम इसको गलत करके आते हो। Yes, sir. यस सर इजी था जी। ये क्वेश्चन मुझे लगता है सभी बच्चों के गलत होंगे लगभग 14 नंबर। यस सर मेरा Yes, sir. गलत ना? था। देखो इसमें भी गलत इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें क्या नहीं आता है, क्या? सर मेरा ABCD। हाँ देखो, तुम खुद देखना, यहाँ पे E है और C है, पहले कौन आना चाहिए? C. डी गलत है या सही है? गलत है. गलत। काटो। ऑप्शन नंबर D में आओ, E है और C है। काटो। गलत है. सर गलत है. अब 2 ऑप्शन बचा, चलो ये दोनों ऑप्शन सही है, मतलब ABCD के हिसाब से सही है, C है, E है, सही है, और यहाँ भी C और E है। चलो, अब ये दोनों में हम एक चीज ये देखना, मैंने उस दिन ही बताया था। अच्छा तुम ये बताओ, इसका नाम क्या बोलते हैं? ये अगर मान लो, एक सेकेंड, ये अगर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और ये COH है, तो नंबरिंग इधर से ही करेंगे ना, 1 2 3 4, यस सर, Yes, sir. 4 ऐसे ही करेंगे। ऐसे से ही करेंगे। हाँ, एसिड से ही करेंगे, क्योंकि एसिड उस घर का सबसे बड़ा था। और जब Yes, sir. ये अमीन है, लेकिन जब ये बच्चा की तरह ट्रीट होने लगता था, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट की तरह, तो इसका नाम क्या लिखते थे? 4 क्या लिखते थे? अमीनो अमीनो अमीन लिखते थे ना, बोलो अमीनो बच्चों। अमीनो। Yes, sir. यस अमीनो सर। बच्चों, अमीनो लिखते थे कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, अगर मान लो एक और चीज मैंने बताया था कि ये एन पे अगर कुछ और जुड़ जाए, जैसे एन पे मान लो CH3 जुड़ गया, तो हम लिखते थे ना एन मिथाइल, अरे एन मिथाइल और फिर अमीनो लिखते थे ना। यस सर, Yes, एन sir. यानी मिथाइल कि अमीनो। देखो एन जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह रहता है तो क्या रहना चाहिए था? अमीनो रहना चाहिए था। तुम अपने आप को मत भूलो, अगर एन आएगा ना तो
एमिनो रखना है, तुम अपने आप को पहचानो, एमिनो ऑप्शन में रहना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब तुम देखो, Yes, sir. यानी कि यहाँ पे तुम्हारा क्या था, देखो एन है कि नहीं, नंबरिंग देखो यही से होगा ना, एसिड है 1 2 3, हुआ कि नहीं नंबरिंग, बोलो। अरे Yes, sir. एसिड Yes, sir. ये एन है, तो यानी कि एन के लिए अमीनो आएगा कि नहीं, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 1 में कहीं अमीनो दिख रहा है? नो सर। नहीं। No, sir. ऑप्शन नंबर 4 में देखो अमीनो दिख रहा है? Yes, sir. सर। कौन सही? B. बी सही हो गया ना? अरे Yes, हाँ, sir. तो तुम अपने आप को पहचानो। ठीक है, माना कि तुम्हारा प्रायोरिटी टेबल में कोई इज्जत नहीं है, तुम सबसे लास्ट में हो, घर में तुम्हारा कोई इज्जत नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हो, घर के ही बच्चे हो ना, अमीनो तो हो ना, Yes, sir. यस तुम सर। रहोगे नाम में। ऐसा थोड़ी है कि Yes, घर वाले sir. तुम्हारा राशन कार्ड से नाम काट के हटा देंगे कि नहीं नहीं ये बच्चा मेरा अमीनो अमीनो बच्चा है, इसको नहीं रखना है नाम में, आधार से इसका नाम कटवा दो। ऐसा होता है क्या? No, sir. नो तो सर। इसलिए अमीनो दिखना चाहिए था, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो बस आंसर आ गया। मुझे तो आंसर से मतलब है, आ गया आंसर। बताओ Yes, कितना इजी sir. था। तो कुछ Yes, एग्जाम में sir. ना पढ़ाई के अलावा कुछ एक्स्ट्रा दिमाग भी लगाया जाता है, केवल तुम पढ़ो के जाओगे ना तो गलत कर लोगे। चलो ये तो हो गई ये ट्रिक से, बाकी इस क्वेश्चन को ही मैं ये करा देता हूँ, देखो क्या होगा, बहुत आसान है। देखो एन पे क्या है, एन पे 2 इथाइल है कि नहीं, Yes, Yes, sir. sir. Two और thighs. 2 पे क्या है, एक क्लोरो है कि नहीं, Yes, sir. तो नाम क्या होना चाहिए, 2 क्लोरो होना चाहिए कि नहीं, Yes, Yes, sir. sir. और फिर 3 पे एन एन डाई मिथाइल डाई इथाइल है कि नहीं, Yes, sir. लो 2 क्लोरो, फिर 3 पे एन एन डाई इथाइल हो गया कि नहीं, Yes, sir. और फिर यहाँ पे तुम्हारा ये एन है, तो एन के लिए अमीनो आएगा कि नहीं, Yes, sir. Yes, उसके बाद sir. में 3 कार्बन का एसिड है तो प्रोपेनोइक एसिड होगा कि नहीं, Yes, sir. Yes, हो sir. गया। और यहाँ पे तुम एक और चीज से तुम अमीनो बच्चों ध्यान दे सकते हो, मान लो तुम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हो तो इसको तो पहचान लो, ये 2 लिखा हुआ है, 2 के लिए क्या है, डाई इथाइल, यहाँ पे केवल इथाइल है, डाई कहाँ गया, डीवाई तो होना चाहिए था ना, तुम अपने Yes, आप को sir. नहीं Yes, पहचान sir. तो डाई को भी तो खोजो, तो उस हिसाब से भी ये गलत, तो हो गया आंसर आ गया, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Nomenclature में eliminating method अपनाना चाहिए, है ना? क्या? सर nomenclature में eliminating method अपनाना चाहिए। हाँ हाँ, वो ज्यादा सही रहता है, वो ज्यादा सही रहता है। अच्छा एक और ये क्वेश्चन है, मुझे लगता है बहुत बच्चों ने गलत किया होगा, ये क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट IUPAC नेम, इनकरेक्ट बताना था, तो बताओ। अच्छा ये किसका गलत हुआ था, किसी का गलत हुआ था क्या ये? सर याद ही नहीं है। अच्छा याद ही नहीं सर, हम तो टेस्ट सो के मतलब नींद में ही दे देते हैं हम टेस्ट, क्या गलत हुआ क्या सही हुआ वो तो बाद में सर आप चेक कर लेना, मैं तो ऐसे ही। देखो कह रहा है कि कौन सा IUPAC इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए पे जाते हैं, 1 अमीनो इथेनॉल, क्या ये सही हो सकता है? देखो इसको बताने का तरीका ये होता है पहचानने का, तुम पेरेंट चेन इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, यानी कि इथेनॉल, इथेनॉल यानी कि कितने कार्बन होते हैं, ये इथेनॉल है कि नहीं बताओ, एन Yes, मतलब इथेनॉल है ना, और क्या कर रहा है 1 अमीनो, अच्छा ये नंबरिंग तुम यहीं से ना 1 होगा 2 होगा, Yes, sir. देखो इथेनॉल का रहा ना, यानी कि ये हो गया ना, और 1 पे अमीनो चाहिए, तो 1 पे अमीनो चाहिए यानी कि यहाँ पे NH2 दोगे कि नहीं, yes, sir. Yes, sir. अब तुम देखो ये कार्बन तो 5 बॉन्ड बन गया, कार्बन 5 बॉन्ड बन गया ना, अरे ये कार्बन देखो, Yes, sir. Yes, sir. ये पॉसिबल हो सकता है क्या, No, sir. तो ये Not तो only तो possible ये तो है। गलत हुआ कि नहीं बताओ, ये IUPAC गलत हुआ कि नहीं, Yes, sir. ये Yes, गलत, sir. ठीक है। अच्छा ये बताओ ये क्या C नंबर IUPAC सही होगा क्या, देखो इसमें क्या है 2 इथाइल पेंटेन 2 ऑल, अच्छा फिर से वही पेरेंट चेन तुम ड्रॉ करो, पेरेंट चेन ड्रॉ करोगे तो पेंटेन 2 OL है, तो चलो पेंटेन 2 OL करते हैं, देखो नंबरिंग ऐसे कर दो, पेंटेन ले लो 1 2 3 4 5, और क्या कर रहा है 2 पे OL यानी कि 2 पे OH, बोलो कोई दिक्कत, No, No, sir. sir. तो ये 2 पे OH आ गया। अब ये क्या कर रहा है 2 पे इथाइल को भी रखना है, किसको रखना है, Ethyl Ethyl. को. चलो 2 पे इथाइल को भी रखते हैं, हो गया ना इथाइल, Yes, लेकिन sir. अब तुम ये देखो ये काम गड़बड़ हो गया यार, क्या गड़बड़ हो गया, अब तुमको ना नंबरिंग इसको 1 देना होगा, इसको 2 देना होगा, पेरेंट चेन बड़े रखते हैं, फिर ये 3 4 5 6,
ये तो काम गड़बड़ हो गया कि नहीं, बताओ। यस सर। ये भी गलत हुआ कि नहीं, बताओ। Yes, यस sir. तो सर। यानी कि ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत, और तुमसे इनकरेक्ट ही पूछ रहा था, तो ऑल आर इनकरेक्ट हो जाए कि नहीं, यस Yes, सर। sir. हो गया ना। ठीक है, यस सर। तो देखो इस तरह एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए तुमको, नहीं तो काम मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन में तुमको डाउट हो? अच्छा, मैं एक बार क्वेश्चन दिखाता हूँ, किसी को जो जो क्वेश्चन पूछना होगा बताए। क्वेश्चन 21, क्या ये बताना है? No, sir. अच्छा, No, अब sir. बताना होगा तो हैंड रेज कर देना, ठीक है। मैं दिखाते जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 22 में क्या ये बताना है क्वेश्चन? नो सर। No, sir. 23 तो बता ही दिए। 24 में क्या बताना है को? यस सर। ये बता दे। ओके, देखो ये क्या कर रहा है, कंपाउंड विल नॉट शो जीआई। कौन सा कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा? तो देखो मैंने बताया था जीआई में, तुमको याद है ना, एक बताया था सिस ट्रांस वाला कंसेप्ट। यस सर। Yes, sir. सिस और ट्रांस। तो देखो ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा सिस था। एक सेकेंड, ये हाइड्रोजन था, हो गया। ये सिस है कि नहीं? Yes, यस sir. सर। क्यों? क्योंकि ये सेम साइड है। और वही यहाँ पे अगर ये रहता और यहाँ हाइड्रोजन रहता तो ट्रांस होता कि नहीं? ये Yes, sir. ट्रांस ये होता। ये ट्रांस होता। अच्छा, अगर मान लो ये भी तुम्हारा कार्बन ही रहेगा, तो तुम कैसे बताओगे ये सिस है कि ट्रांस है? कोई मान लो इसी का बोलेगी कि ये दोनों सेम है, मैं सिस बोलूंगी, और शिवानी बोलेगी नहीं ये दोनों उल्टा है, मैं ट्रांस बोलूंगी। मामला गड़बड़ हो गया कि नहीं, बताओ। Yes, sir. यानी कि जीआई शो करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों ये जो एक ही कार्बन, सिस और ट्रांस होने चाहिए। नहीं सिस ट्रांस नहीं, एक ही कार्बन पे जो दो ग्रुप होते हैं ना वो अलग अलग होने चाहिए। सेम ग्रुप होंगे तो कहानी खत्म। सेम ग्रुप नहीं रहने चाहिए एक सेम कार्बन पे। जैसे ये सर सी है, ट्रांस होना चाहिए। नहीं जीआई के लिए मैं बोल रहा हूं कि देखो ये अगर दोनों ये मान लो सेम ही हो गया, ये और ये सेम ग्रुप हो जाएगा ना सेम, तो वो जीआई कभी शो नहीं करेगा। जैसे मान लो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन हो जाए, कभी जीआई शो नहीं करेगा। ये कंडीशन होता है, ठीक है। यस क्योंकि सर। तुम खुद ही नहीं Yes, sir. बता पाओगे कि अगर तुमसे अगर मैं पूछूं ये स्ट्रक्चर दे दिया, दोनों एच सेम है, तुम बताओ क्या ये सिस है या ट्रांस है? तुम कैसे नो बताओगे? सर। नहीं बता पाओगे, क्योंकि इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये सिस होगा, इसके रिस्पेक्ट में ट्रांस होगा। तुम खुद ही नहीं बता पाओगे। तो इसलिए जीआई का क्या कंडीशन है कि दोनों एक कार्बन पे ना दोनों एटम बिल्कुल अलग होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बोलो? डिफरेंट अलग होने। होने चाहिए. अलग होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ऑप्शन ए प्रोपीन। प्रोपीन इसी को बोलते हैं ना, CH3। यस सर। अब देखो डबल बॉन्ड के पास वाला जो कार्बन, इस पे तो दोनों हाइड्रोजन है, जीआई शो करेगा? नो सर। नहीं No, sir. करेगा, तो इसको काट देना। Yes, sir. यस अच्छा, सर। इसको भी तुम देखोगे ब्यूट 1 इनिंग, तो इसका भी तो देखो ये हो गया ना, ब्यूट 4 कार्बन और 1 इनिंग, हो गया कि नहीं? तो यानी कि यहाँ पे Yes, दो sir. हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन है, सेम सेम जीआई सर नहीं। नहीं करेगा। तो जब दो नहीं किया तो इसका मतलब क्या होगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा कि नहीं आंसर, बताओ। यस Yes, सर। sir. चलो आया समझ में? Yes, sir. अच्छा, अगला क्वेश्चन है, बताओ किसी को ये डाउट, इन विच केस फंक्शनल आइसोमर इज नॉट पॉसिबल? किसी को कोई डाउट है क्या ये? No, सर sir. एक बार बता दीजिए। अरे अरे ये तो मैं सैटरडे वाली क्लास में बताया था क्या, कि फंक्शनल आइसोमर शो तभी करेगा, कब करेगा, मतलब अच्छा ये फंक्शनल आइसोमर मैंने बोला था ना, हैलाइड वाले कभी शो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वैसे भी ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, हमेशा बच्चा की तरह ट्रीट होता है ना। अरे जैसे Yes, sir. यहाँ क्लोरीन है तो तुम इसको भी बोलोगे 1,2 क्लोरो ब्यूटेन, यहाँ भी क्लोरीन रहेगा तो 2 मतलब क्लोरो ही जाएगा ना। ये हाइलाइट वाले फंक्शनल आइसोमर एक्चुअली इनका फंक्शनल ग्रुप कभी चेंज ही नहीं होता है। अल्कोहल जैसे ये अल्कोहल है ना, इसका फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है, कभी OH है तो अल्कोहल ऐसे हो जाएगा, तो ईथर, अल्कोहल ईथर ये सब आ जाते हैं। लेकिन हैलाइड वाले होते हैं ना, इनका फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होगा, ये कभी भी हेलोजन की तरह ही रहेंगे। अरे समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. हाँ, ये सैटरडे वाली क्लास में मैंने इसको बताया था, ठीक है। फिर ये अरे आया समझ में, हैलाइड वाला नहीं शो करेगा क्योंकि ये कभी भी Yes, sir. एक ही साइड से जुड़ेगा, ये हमेशा हेलो, इसके नाम के में हेलो ही आएगा। हेलो नाम में क्या आएगा, हेलो, जैसे क्लोरो, Hello. क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, हेलो। हेलो बच्चों, चलो यहाँ पे देखो 26 नंबर क्या होगा, ये देखो ये तुम्हारा सिस है, ये ट्रांस है,
सिस ट्रांस यानी कि Yes, ज्योमेट्रिकल sir. आइसोमर हुए कि नहीं दोनों? Yes, sir. Yes, sir. देखो ये तुम्हारा आंसर ज्योमेट्रिकल हो जाएगा। अच्छा ये बताओ क्वेश्चन नंबर 27 बताना है क्या? बोलते जाओ। 28 Yes, sir. अरे बताना है तो हैंड रेज कर देना। 27 28 28 बताना है क्या? बताओ। अरे बोलो। 28 देख लो। आई थिंक तुम लोग को ये नहीं हुआ होगा। 28 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। क्या कह रहा था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डाइफिनाइल मीथेन दिया हुआ है और क्या कह रहा है कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल होंगे? कब? जब एक हाइड्रोजन तुम निकाल दोगे, एक हाइड्रोजन को निकाल के क्लोरीन ऐड कर दोगे। ये बोलना चाह रहा है कि तुम एक हाइड्रोजन निकाल के क्लोरीन ऐड करोगे तो कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो देखो हाइड्रोजन निकाल के तुमको क्या ऐड करना है बताओ? क्लोरीन ऐड करना है ना। हाइड्रोजन निकाल के Yes, तुमको sir. क्लोरीन को ऐड करना है। तो चलो हम ये हाइड्रोजन निकाल के क्लोरीन ऐड करते हैं। तो उसके लिए तो तुमको पता रहना चाहिए ना कितने तरह के हाइड्रोजन हैं। तो बताओ ये इस हाइड्रोजन को मैंने ए बोला, तो क्या अगर ये बी है तो ये देखो ये दोनों सेम है कि नहीं? बी बी टाइप। अरे दोनों Yes, ऑर्थो है ना? sir. Yes, sir. Ortho. और ये भी ऑर्थो है सेम सेम, तो इसको बी लिख देंगे ना। Yes, sir. अच्छा ये अगर सी है तो ये भी सी है सब मेटा देखो। Yes, sir. Yes, sir. और ये डी है तो ये भी डी है। कितने Yes, तरह के sir. हाइड्रोजन? Yes, sir. कल कितने तरह के हाइड्रोजन हुए? डी मतलब 4 तरह के, 4 तरह के हुए ना हाइड्रोजन। Sir. Yes. Yes, sir. और ये 4 तरह के हाइड्रोजन है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर यानी कि हाइड्रोजन अगर 4 तरह के हैं तो हाइड्रोजन निकलेंगे भी कितने तरह के? 4 तरह के। 4 तरह क्लोरीन के। कितने तरह के जुड़ेंगे? 4 तरह के। तो इसके आंसर कितने होंगे? 4। 4. अरे आया समझ में? बोलो। Yes, sir. और ये आई इफेक्ट अब ये 29 किसी को बताना है क्या? जल्दी हैंड रेज करे किसी को बताना हो तो, मतलब किसी को डाउट। देखो ये क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इफेक्ट इज मैक्सिमम। किसमें आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा? तो देखो तुम ये देख रहे हो यहाँ पे क्या है? क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, यहाँ क्या जुड़ा हुआ है? NO2 और यहाँ OCH3। तुम्हें ही पता है NO2 सबसे बड़ा लुटेरा है। बोलो। Yes, sir. अरे नाइट्रोजन का EN क्या होता है? 3 होता है। ऑक्सीजन का 3.5 होता है। सबके सब लुटेरे इस घर में सब लुटेरे से भरा हुआ है, तो ये सबसे ज्यादा माइनस ही नहीं करेगा। बताओ यहाँ पे देखो Yes, क्लोरीन, sir. ब्रोमीन हो गया, OCH3 हो गया। तो ये तो आसान क्वेश्चन था ना। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अगला क्वेश्चन बता। 30 किसी को बताना है क्या? 30 No, किसी को sir. डाउट हो तो हैंड रेज करते चलो। अरे बोलो। No, sir. No, sir. डाउट ही ना है। हाँ ये तो हम वो टेबल ही दिखाए थे, ये टेबल एक याद क्या था ना, माइनस आई इफेक्ट का, उसी Yes, से ये हो sir. जाएगा। ये बोला था कौन सही नहीं बता रहा है, तो देखो ना यहाँ पे ये गड़बड़ दे दिया है। ये CN ज्यादा माइनस आई है ना एज कम्पेयर टू एसिड के। और उस दिन बताए थे ना ये पावर C∧N ज्यादा बड़ा लुटेरा है एज कम्पेयर टू एसिड के। ज्यादा कि नहीं? एक तो ट्रिपल बॉन्ड Yes, sir. ऊपर से नाइट्रोजन, दोनों मिलके इसको क्या करेगा? बहुत ज्यादा लुटेरा बना देगा। और देखो इसने क्या दिया है? एसिड को पहले दे दिया C∧बॉन्ड। तो ये गलत है ना, और ये इनकरेक्ट ही पूछ रहा था, इनकरेक्ट ही पूछ रहा था। तो ये बी नहीं हो जाएगा। बोलो। Yes, sir. ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन आ गया। आई इफेक्ट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा ये अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट माइनस आई? सबसे ज्यादा माइनस आई किसका रहेगा? तो ये तो आसान है, ब्रोमीन का। देखो ये C∧N ज्यादा होता है ना, तुम्हारा एसिड Yes, भी sir. ज्यादा था, Cl भी ज्यादा होगा। देखो ये ऑर्डर होता है ना, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तब क्या होता है? ऐसे होता है ना, फ्लोरीन क्लोरीन। अरे बोले थे ना फ्लोरीन आता है अपने सारे भाइयों Yes, के sir. साथ में लेता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो देखो ये सबसे ज्यादा कमजोर नहीं है ब्रोमीन। बताओ। Yes, sir. उसके बाद में अगला क्वेश्चन, ये तो देखो ये भी क्वेश्चन क्या करता है, प्लस आई कौन शो करेगा? तो मैंने बोला था ना प्लस आई तो वो शो करेगा ना जिसके ऊपर क्या हो? माइनस हो। तो देखो इसके जिसके सर के ऊपर माइनस होता है वो प्लस आई की तरह बिहेव करता है। तो देखो इसके सर के ऊपर माइनस है, Yes, sir. ये प्लस आई की तरह बिहेव करेगा। और ये देखो ये सारे न्यूट्रल है और सारे कार्बन है। तो एक और मैंने बोला था ना न्यूट्रल वाले कार्बन क्या होते हैं? प्लस आई। तो ये नहीं हो जाएगा ऑप्शन सी। बोलो। Yes, sir. Sir. फिर ये क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये इसमें कोई दिक्कत है क्या? प्लस आई का ऑर्डर कह रहा था मैंने, इसमें भी बताया था। देखो यहाँ पे जो है ओ पे माइनस है और इसमें भी ओ पे यहाँ पे माइनस है, और ये न्यूट्रल है तो ये तो सबसे कम होगा, माइनस वाले ज्यादा होते हैं। लेकिन ये देखो यहाँ पे जो ओ पे माइनस है ना ये 100% ओ पे है, लेकिन जो CO पे माइनस जो था ना ये वाला देखो
अभी तुम रेजोनेंस पढ़ ली हो तो तुमको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे माइनस है, कंजुगेटेड है कि नहीं, Yes, sir. sir. तो ये ऐसे एरो जाएगा कि नहीं बताओ। Yes, Yes, sir. sir. तो ये माइनस जो यहाँ पे दिख रहा था वो अगले स्टेप में यहाँ पे चलाएगा, यानी कि ये माइनस 100% यहीं पे है क्या, नहीं, ये घूम रहा है, लेकिन जो ये माइनस है ये 100% है कि नहीं बताओ। Yes, sir. तो इसका माइनस 100% यहाँ पे नहीं है, इसलिए इसका प्लस आई कम होगा, इसका प्लस आई ज्यादा। अरे बोले थे जिस साल के ऊपर जिसके जितना ज्यादा माइनस उतना ज्यादा वो प्लस आई, तो बोलो ये ऑर्डर सही नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. फिर ये तो आईयूपीसी, ये तो डीपीपी का ही क्वेश्चन है, ये हमने किया था। अरे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा, 4 पे इथाइल हो जाएगा। देखो एक ही ऑप्शन है 4 पे इथाइल है, तो नहीं हो Yes. जाएगा, 4 पे इथाइल हो रहा है। फिर उसके Yes, अंदर sir. 36 नंबर है तुम्हारा, देखो इसमें क्या हो जाएगा, नंबरिंग तुम करोगे तो क्या कर दोगे, 1 2 3 4 5 यही होगा ना। तो देखो Yes, 2 sir. पे क्या है, 2 पे तुम्हारा ओएल है और All. 3 पे क्या है, 3 पे मिथाइल है, तो 3 मिथाइल और 5 के लिए पेंटेन, तो हो नहीं जाएगा सॉल्व बताओ। Yes, sir. हाँ तो ये हो जाएगा। उसके बाद में आगे बढ़ो, ये 37 हमने बता ही दिया। 38 ये देखो, इसमें भी तुम नंबरिंग यही करोगे ना, इस घर का बड़ा कौन है, OH, Yes, sir. तो 1 2 3 यही नंबरिंग होगा ना। Yes, sir. और इस ये 3 पे ब्रोमो हो गया, 1 पे इसको बोलते हैं फिनाइल, क्या बोलते हैं, फिनाइल, ये सैटरडे वाली Phenyl. क्लास में मैंने बताया था। तो 1 पे फिनाइल है, 3 पे ब्रोमो है, तो देखो 3 ब्रोमो 1 फिनाइल, और 3 के लिए क्या होता है, प्रोपेनॉल होता है, Yes, sir. A होगा. ए हो जाएगा 3 ब्रोमो 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओएल, बोलो। Yes, sir. फिर उसके अंदर 38 हो गया, 39 तो फिर से बच्चा वाला क्वेश्चन आ गया, और ये 40 मैंने बता ही दिया। 39 में किसी को डाउट है तो वो हैंड रेज करेगा। अरे किसी को डाउट नहीं ना है, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है ना, Yes, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. तो चलिए अब आज की सेशन को ऑफ करते हैं, रिकॉर्डिंग को। किसी को कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं।